भारत में आई अमेरिकन गाड़ी। बड़ी कारें बनाने वाला अमेरिकी ब्रांड क्राइसलर आखिर भारत में आ ही गया। कंपनी ने भारत में अपनी 2 फ्लैगशिप मॉडल रैंगलर और ग्रैंड शिरोकी लॉन्च किए हैं। जीप करीब 70 साल बाद भारत में अपनी गाड़ियां बेचने जा रही है। पिछली बार ये कंपनी दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत में आई थी। जीप, जी हाँ, कुछ नाम आइकॉनिक होते हैं और ऐसा ही एक आइकॉनिक नाम है जीप। जरा इस कंपनी की लीनेज के बारे में और इस प्रोडक्ट के बारे में सोचिए। ये कंपनी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर एग्जिस्टेंस में आई थी और तब एसयूवी जो नाम बाद में निकल कर आया, ऑफरोडिंग जो बाद में बात आई, उन सब के साथ एक ही वर्ड एसोसिएट होता था, वो था जीप। और अब आप जानते हैं भारतीय मार्केट एसयूवी का कितना बड़ा मार्केट बन चुका है और ऐसे में अगर वो आए गाड़ी जो कि एसयूवी की बादशाह है या जहां से एसयूवी गाड़ियों की शुरुआत हुई तो कैसा रहेगा। और ये गाड़ी उनमें से एक है। जी हाँ, उस कंपनी की यानी कि जीप की एक बहुत ही प्रचलित गाड़ी है जीप ग्रैंड शेरोकी। 2 गाड़ियां, जीप ग्रैंड शेरोकी और रैंगलर, ये जीप की तरफ से आने वाले पहले 2 प्रोडक्ट्स होंगे। ये गाड़ी सिर्फ अपने आप में सिर्फ जीप ना समझिए, इस गाड़ी के साथ बहुत कुछ मिला हुआ है। जी हाँ, इस गाड़ी के साथ फिएट जुड़ा हुआ है, इस गाड़ी के साथ क्राइसलर जुड़ा हुआ है, इस गाड़ी के साथ मर्सिडीज जुड़ी हुई है। दरअसल क्राइसलर ने 3 साल पहले भारत आने का ऐलान किया था। तमाम अटकलों को विराम देते हुए अब जाकर कंपनी ने जोधपुर में अपनी फ्लैगशिप एसयूवी रैंगलर और ग्रैंड शिरोकी लॉन्च की है। फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल्स की जीप ब्रांड की एंट्री के बाद एसयूवी मार्केट में कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि ऑफिशियली जीप ब्रांड के आने के बाद लग्जरी एसयूवी मार्केट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लग्जरी एसयूवी कारें बनाने वाली मशहूर कंपनी जीप ने भारतीय बाजार में एंट्री कर ली है। जीप ब्रांड करीब 70 सालों बाद भारत में एंट्री कर रहा है। कंपनी ने फिलहाल 2 ब्रांड्स को पेश किया है। पहला ब्रांड है जीप रैंगलर, जिसकी कीमत 71.59 लाख रुपए, और दी ग्रैंड शेरोकी को पेश किया है। इन दोनों कारों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। इनकी बुकिंग फिलहाल दिल्ली और अहमदाबाद में ही हो पाएगी, क्योंकि कंपनी के भारत में 2 ही डीलर हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीप रैंगलर की खास बातों की। गाड़ी की दिल्ली एक शोरूम कीमत 71,59,000 रुपए है और गाड़ी का माइलेज 12 किलोमीटर प्रति लीटर का दावा किया जा रहा है। जीप रैंगलर एक रग व्हीकल है जिसे 1986 से बनाया जा रहा है। इस मॉडल में 2.8 लीटर वाला 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन लगा है। इसमें 5 स्पीड ट्रांसमिशन है, जिसकी वजह से ये गाड़ी ऑफ रोडिंग पर शानदार गाड़ी बन जाती है। इस एसयूवी का हार्ड टॉप रिमूवेबल है। इसके इंटीरियर को प्रीमियम लुक दिया गया है। In terms of the arrival of these vehicles here, CBU products directly imported from the States, but also the fact that we will be manufacturing vehicles here in India. So our story is going to grow, and what we're planning is extremely relevant to the Indian market. We really believe in the Make in India program that is launched here, and we're part of that. We've invested $280 million in our Ranjangaon plant to upgrade it, ready to build these new products. So we've got EBU strategy, and then we'll be complementing that with locally manufactured cars. You know, it's never too late to enter the Indian market, because the Indian market has a growing thirst for SUVs especially, and Jeep as a brand is a brand which is bringing many SUVs across to India. So I think the initial cars, the CBUs, as the completely built up units as they're called, I think that's a little overpriced for this market, and how it sells will be something to be seen. But yes, it's a very good product, though the pricing is a little expensive. अब बात करते हैं दी ग्रैंड शेरोकी की।
दी ग्रैंड शेरोकी एक लग्जरी कार है। ग्रैंड शेरोकी लिमिटेड की कीमत 93,64,000 रखी गई है। गाड़ी में 3 लीटर का डीजल इंजन लगा है, जिसकी माइलेज 12.8 का दावा किया जा रहा है। ग्रैंड शेरोकी ने एक मॉडल समिट भी लॉन्च किया है और इसकी कीमत 1,03,00,000 रुपए है। वहीं कंपनी ने एक और मॉडल ग्रैंड शेरोकी SRT की कीमत 1.12 करोड़, जिसका माइलेज 5.5 किलोमीटर प्रति लीटर होगा। SRT वेरिएंट भारत में जीप का सबसे पावरफुल मॉडल होगा। अगर जीप की बात करी जाए तो वो बहुत ही ज्यादा मशहूर है अपनी ऑफ रोड गाड़ियों के लिए। जीप की नई गाड़ियां बहुत ही ज्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। जीप ने भारत में अपनी 2 नई गाड़ियां लॉन्च करी हैं। एक है ग्रैंड जीप चेरोकी और दूसरी है जीप रैंगलर। ग्रैंड शेरोकी का मुकाबला BMW X5 और मर्सिडीज GLS क्लास से है, मगर जीप ब्रांड को लेकर लोगों में उत्साह और कीमत के हिसाब से मिलने वाले फीचर्स शेरोकी को मुकाबले में आगे खड़ा कर रहे हैं। दोनों SUVs के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। ये बुकिंग फिलहाल दिल्ली और अहमदाबाद में ही हो पाएगी, क्योंकि अभी इन 2 शहरों में ही कंपनी के डीलर हैं। नंद कुमार नायर के साथ पलक अग्रवाल, जी मीडिया। तो चलिए, जीप ब्रांड शेरोकी और रैंगलर ने भारत में दस्तक तो दे दी है। इसका क्रेज अभी से देखने को जरूर यहाँ मिल रहा है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी होंगे और साथ ही साथ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं शेरोकी की टेस्ट ड्राइव। ज़्यादातर जब हम गाड़ियों का रिव्यू करते हैं तो उनको कुछ समय अपने पास रखते हैं, चलाते हैं, समझते हैं और आप तक उसका रिव्यू पहुंचाते हैं। जीप ग्रैंड शेरोकी के लिए बात मैं पूरी तरीके से नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि इस गाड़ी के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाए हैं। एक SUV है, 4x4 है, यही SUV है और तमन्ना बहुत ही ज़्यादा समय बिता सकें, ऑफ रोडिंग पर अच्छी तरह से ले जा सकें, नहीं ले जा पाए। इसके सारे जितने भी ड्राइव ट्रेन्स हैं उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। पहले ये बता दूं कि इसमें जो ड्राइव ट्रेन्स हैं वो आपने जैसे कि लैंड रोवर में देखा होगा कि आप टच ऑफ ए नॉब आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप उसको सैंड, स्नो, मड या रॉक किसी में भी डाल सकते हैं। इस तरीके के ट्रेन टायर वो दे रखे हैं, ड्राइव ट्रेन दे रखे हैं, जो कि हम इस्तेमाल नहीं कर पाए। वजह जरा समय की कमी थी, लेकिन वादा है आपसे कि इस गाड़ी का दोबारा जब रिव्यू लेकर आएंगे तब इसको सिर्फ ऑफ रोड ही चलाएंगे, ऑन रोड लेकर ही नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, जो छोटी मोटी हमने ऑफ रोडिंग करी उसमें एक बात क्लियर है कि जो आपके दिल से जो फील निकलती है ना कि बॉस यही दुनिया है, वो इस जीप में बैठकर मिलती है आपको। यही दुनिया है, इसके अलावा कुछ ज़रूरत नहीं है। आप इस गाड़ी को मुझे दे दीजिए और कहिए कि 3-4 दिन तक घर वापस मत आना, आई विल बी मोर देन हैप्पी। शायद घर वालों की कॉल भी अटेंड ना करूं। वो फील आपको जीप चलाते वक्त मिलती है, इस ग्रैंड शेरोकी में मिलती है। एक चीज़ जो मुझे इम्प्रेसिव नहीं लगी वो इस गाड़ी के इंटीरियर्स। ऐसा नहीं कह रहा कि गाड़ी के इंटीरियर्स लग्जूरियस नहीं है, लेकिन भारतीय मार्केट की अगर बात करें और ये गाड़ी हम उसी उद्देश्य से चला रहे हैं कि ये गाड़ी जल्दी भारतीय मार्केट में आने वाली है। अगर उस लिहाज से देखेंगे तो इसकी जो कंपटीशन में गाड़ियाँ मौजूद हैं, चाहे वो BMW की हों या फिर लैंड रोवर हो, उनके मुकाबले जो जरा लग्जरी का जो टच है ना वो थोड़ा इसमें कम मिलता है। लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा कि कई गाड़ियों में ना वो उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती या वो चीज़ें मायने नहीं रखती। वो आप जीप ग्रैंड शेरोकी के लिए कह सकते हो, क्योंकि ये एक ऑफ रोडर है। ये एक ऐसी गाड़ी है जो अपने आप में आइकन है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो लोडेड विद फीचर्स, आखिर 70 लाख की गाड़ी है, फीचर्स आपको सभी मिलेंगी। तो कुल मिलाकर इसमें भी जितने भी फीचर्स आप सोच सकते हैं आपको सब कुछ मिलेंगे, चाहे वो टच स्क्रीन हो, कस्टमाइज्ड कंट्रोल्स हों। रेयर पे भी आपको पूरा ध्यान रखा गया, क्योंकि शॉफर ड्रिवन गाड़ियाँ बहुत होती हैं ये, तो रियर पैसेंजर के लिए भी हर सुविधा दी गई है, चाहे वो HDMI पोर्ट हो, ब्लूरे का इस्तेमाल हो, स्क्रीन हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल इवन फॉर द रियर पैसेंजर।
कि इस गाड़ी के साथ कई सारे नाम जुड़े हुए हैं, फिएट, क्राइसलर्स, मर्सिडीज, SRT, कई सारे नाम जुड़े हुए हैं। उनमें से एक नाम, जी हाँ आपने सही गौर फरमाया, मर्सिडीज। जी हाँ, मर्सिडीज के चेसिस पे इस गाड़ी को बनाया गया है। और मर्सिडीज का चेसिस कैसे इसमें आया, अगर आपको याद हो तो पहले डाइमलर और क्राइसलर जो थे वो 2012 के करीब एक ही साथ काम किया करते थे। पुरानी बात है, लेकिन वो जब तब की डील जो है वो आज भी इन गाड़ियों में मौजूद है। तो चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी नंद कुमार नायर भी स्टूडियो में मौजूद हैं, ऑटो एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जीप के बारे में हम आपको कुछ फैक्ट्स बता देते हैं, कुछ अहम जानकारियां बता रहे हैं। जीप के बारे में जानकारी जानिए। फिएट क्राइसलर का मशहूर ब्रांड है जीप, और साथ ही जीप पहली बार दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत में आई थी। जीप को पहली बार अमेरिकी फौज के लिए सितंबर 1940 में तैयार किया गया था। तो तमाम जो फैक्ट्स हैं जीप के बारे में, शुरुआत से लेकर अभी तक कहानी क्या रही है। जीप ब्रांड शुरुआत में विलिस कंपनी के पास था। तो सबसे पहले ये जो ब्रांड था विलिस कंपनी के पास था। 1953 में काइजर मोटर्स ने विलिस को खरीद लिया था और 1963 में कंपनी का नाम काइजर जीप हो गया था। और उसके बाद 1970 में अमेरिकन मोटर्स कॉरपोरेशन ने काइजर को खरीद लिया था। 1979 में रेनो ने अमेरिकन मोटर्स कॉरपोरेशन में निवेश शुरू किया और उसके बाद 1987 में क्राइसलर कॉरपोरेशन जीप के साथ जुड़ गया और 1998 में जीप ब्रांड डैमलर क्राइसलर के पास आया। तो जीप के बारे में ये तमाम अहम जानकारियां हैं और जीप की ये कहानी हमने आपको बताई। चलिए, हमारे साथ ऑटो एक्सपर्ट आदिल दारूखान वाला जुड़ रहे हैं। आदिल, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। आपसे जानना चाहेंगे, लंबे इंतजार के बाद जीप तो बाजार में आ गई, लेकिन क्या ये वही कार है जिसका देश के क्रेजी कार दीवानों को इंतजार था? इसकी प्राइसिंग कहीं कुछ ज्यादा नहीं है? सबसे पहले तो उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया इंडिया आने के लिए। 2013 से बात कर रहे थे आने का, 13, 14, 15 और अभी 16, और एक ही डीलरशिप तैयार है अभी फॉर लॉन्च पे। लेकिन उनके अबाउट दूसरे 9 या 10 डेस्टिनेशन डीलरशिप्स तैयार हो जाएगा दिसंबर तक। प्राइसिंग की जो बात करते हैं, प्राइसिंग कंसोरेंस में, क्योंकि जो हिसाब से ये गाड़ी अमेरिका में बिकती है, देन यू कंपाउंड कस्टम्स ड्यूटी, फ्रेट और सब मिला के, तो बाय एंड लार्ज सेम प्राइसिंग आ जाती है। लेकिन जो अच्छी चीज़ है कंपेयर टू जो यूरोपियन एसयूवीज जो हमें मार्केट में मिलते हैं, जर्मन मैन्युफैक्चरर्स, ये जो एसयूवीज है जीप के कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर के, रॉ, अल्ट्रा केपेबल, और आई थिंक ये जो अलग जो होना है दैट विल बी द बिगेस्ट यूएसपी। आदिल जी, ये बताइए कि एसयूवी गाड़ियों के शौकीन देखा जाता है ऐसे कि काफ़ी चूजी होते हैं। तो जीप की एसयूवी तो आपने देख ली, लेकिन लग्जरी एसयूवी सेगमेंट में मर्क, BMW और ऑडी की भी गाड़ियां हैं। क्या इस सेगमेंट में जीप अपनी जगह बना पाएगी? लगता है आपको ऐसा? 2 क्वेश्चन है। अगर वो दूसरी गाड़ी अफेक्ट होगी कि नहीं, आई थिंक वो डिबेटेबल है। मार्केट एक्सपैंड हो जाएगी, क्योंकि एकदम अलग तरीके के एसयूवी, लग्जरियस कैपेबिलिटी जो मैं उन्हें डिस्क्राइब कर सकता हूँ। सो वो एक बात हो जाएगी। दूसरी बात जो है, जीप उसका मकाम कायम करेगी, क्योंकि सब एसयूवीज की ग्रैंडफादर, ग्रैंडडैड, ग्रैंडमदर जीप है। जीप के बाद सब दूसरे एसयूवीज आए हैं पूरे वर्ल्ड में। सो इन दैट सॉर्ट ऑफ सेंस जो मैंने बताया है कि जीप विल उनका खुद का पोजीशन कायम करेगी। जी, आप बने रहिए आदिल हमारे साथ। और इस वक्त स्टूडियो में मेरे सहयोगी सैम भी जुड़ रहे हैं। सैम, ये बताइए कि जीप के बादशाह की एंट्री तो हो गई है, लेकिन इसकी प्राइसिंग को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। तो आपको नहीं लगता जो इस जीप के दीवाने हैं उनको 10 बार सोचना पड़ेगा लेने से पहले? सपना पूरा हो पाएगा उनका इस राइड का? 10 बार नहीं, 20 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि कीमत कुछ जरूरत से ज्यादा ही रख दी गई है। 3 साल से ये चल रहा है कि जीप आने वाली है, जीप आने वाली है। कोई ना कोई वजह आती है कि जीप ने लॉन्च में इतना टाइम लगाया। 2-3 बार तो उसकी टेस्ट ड्राइव तक हो चुकी है कि अगले 2 महीनों में आएगी, अगले 2 महीनों में आएगी। जब प्राइसेस का हमने अंदाजा लगाना शुरू किया, तब रैंगलर की जो कीमत थी हमने करीब 30 लाख के करीब सोची थी,
जैसे जैसे वक्त आगे चलता गया फिर हमने थोड़ा सा और आगे बढ़ा, क्योंकि एज ए CBU यूनिट फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका आनी है, कई सारी ड्यूटीज लगनी है, जैसा कि सर ने कहा 50 लाख तक की कीमत लगाई गई थी। लेकिन आज जब कीमत का ऐलान हुआ, यकीन मानिए जितने बैठे हुए थे सबके सब चौंक गए, क्योंकि जो 75 लाख से ऊपर की कीमत है वो इसको बिल्कुल अलग ब्रैकेट में लेके जाती है, और उस ब्रैकेट में जिन गाड़ियों से इसकी टक्कर होती है वो इससे कहीं गुना आगे हैं। जी चलिए, प्राइसिंग को लेकर जहां पर आपने बात की, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उसको कड़ी टक्कर दे पाएगी, और उनके सामने जो अब इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी है उनके सामने क्या चैलेंज हो सकता है इसको लेकर? ये कहना अभी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कोई बहुत बड़ा चैलेंज जीप लेकर आए ऐसा हो नहीं सकता। सबसे बड़ी वजह जीप की अभी डीलरशिप्स मौजूद नहीं है। टोटल एक डीलरशिप है जिससे इसकी शुरुआत है, 10 डीलरशिप तक काउंटिंग जाएगी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ऑफरोडिंग टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज की बात करें तो उन कैपेबिलिटीज में बाकी गाड़ियां जैसे कि X5 GLE जैसी गाड़ियां या Volvo XC90 जैसी गाड़ियां जिस ब्रैकेट में ये आ रही है, उस गाड़ियों से लग्जरी के मामले में वो गाड़ियां आगे हैं। अब सबसे बड़ा बिजनेस आइडिया ही समझना मुश्किल है कि अगर ये SUV है, अगर ये ऑफरोडर है जो कि इसका असली ताकत है, उस ताकत से ये कंपीट नहीं कर रही है, ये अलग ब्रैकेट में जा रही है, और वहां पे मुश्किल है तो वो सिर्फ जीप के लिए। किसी भी तरीके से इसका बेस रेडी नजर नहीं आ रहा।